नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। जीवन में ग्रहों का उतार चढ़ाव तो होता ही है, लेकिन ग्रहों की दुनिया में नक्षत्रों के साथ साथ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होता है। जिस प्रकार से राशि परिवर्तन होता है, ऐसे ही नक्षत्रों का भी परिवर्तन होता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं कन्या राशि का, अर्थात 20 सितंबर को बुध का अस्त कहाँ होगा? कन्या राशि में होगा। और कितने बजे होगा? शाम को 5:29 पर होगा। यानी कि 20 सितंबर दिन शुक्रवार को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में एक ऐसा समय आ रहा है जब बुध का अस्त हो जाएगा। और बुध का अस्त होगा भी तो कहाँ? कन्या राशि में होगा। वस्तुतः ग्रहों के उतार चढ़ाव के अंतर्गत जब किसी ग्रह का अस्त होना होता है तो बहुत सारे कार्य प्रभावित हो जाते हैं, बहुत सारी रूपरेखाएं प्रभावित होने लगती हैं। तमाम प्रकार से आपने देखा होगा कि सब कुछ कार्य बहुत अच्छे से चल रहा होता है, अचानक स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसे में 20 सितंबर को कन्या राशि में शाम के समय 5:29 पर बुध का अस्त हो जाएगा। अब इसका उदय कब होगा? उदय ठीक 38 दिन बाद इसका उदय होगा। वो तिथि होगी 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को पुनः जो है बुध का उदय होगा। सबसे बड़ा विषय ये भी है कि बुध का राशिगत परिवर्तन भी हो रहा है, जो कि 2 दिन बाद होगा। यानी 20 तारीख को ये हो रहा है और इससे 2 दिन पूर्व ही ये हो रहा है कि राशि परिवर्तन भी बुध का हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि अस्त होने के बाद भी कहीं न कहीं बुध इतने व्यस्त रहेंगे कि अन्य राशियों में उनकी कृपा कैसे मिले। उनका जो ग्रहों का उतार चढ़ाव है, तमाम लोगों की कुंडली में बुध की दशा चल रही होगी, अंतर्दशा चल रही होगी। तमाम लोगों की कुंडली में बुध केंद्र में बैठे होंगे, नवमांश में स्थिति बनी होगी, या फिर बुध का गोचर जो भी परिस्थितियां हैं बुध को लेकर के, वो प्रत्येक 12 राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बुध के अस्त होने से 12 राशियों के जातकों के भीतर ऐसी क्या समस्या आ सकती है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा जो कार्य चल रहा है उसमें उतार चढ़ाव क्या हो सकता है। पहली बात तो जो स्वास्थ्य संबंधी जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ अंतराल देखने को मिलेगा। वो 12 राशियों के जातकों में कोई भी व्यक्ति हो, जैसे खांसी, कफ से संबंधित, दमा जैसे बोल सकते हैं, इन सर्दी जुखाम जैसी परिस्थितियों में इजाफा अर्थात थोड़ा बढ़ोतरी की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसलिए आपको 40 दिन का ये जो समय है थोड़ा संयमित आहार और व्यवहार दोनों पे ध्यान देना होगा। दूसरा ये कि मानसिक अवसाद अधिक बढ़ेंगे। मानसिक अवसाद इसलिए अधिक बढ़ेंगे जब बुध अस्त हो जाएंगे। बुध वाणी के भी कारक हैं, बुध व्यापार के भी कारक हैं। अनैतिक अनर्गल जब आप प्रलाप करेंगे तो तमाम प्रकार के विवादास्पद परिस्थितियों से जब आप गुजरने लगेंगे तभी मानसिक अवसाद अधिक होने लगता है। इसलिए मानसिक अवसाद आपके जीवन में ना आए, आपको प्रयास करना चाहिए कि अपनी वाणी को सौम्य सरल रखना चाहिए, उसे कम प्रयोग में लाना चाहिए, अर्थात कम बोलना चाहिए। तीसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि मित्रवत या बिजनेस पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर के साथ विवादास्पद माहौल, या फिर ये कह सकते हैं कि धोखा जैसी प्रवृत्तियां भी शामिल हो सकती हैं। जैसे ये कि 12 राशियों के जातकों के साथ जहां जहां बुध राशिगत स्वामी हैं वहां ये चीज़ें ज़्यादा नुकसानदायक साबित होंगी। खासकर कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये संतोषजनक स्थिति नहीं रहेगी। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें सब बुरा ही बुरा है, तो इसमें अच्छा क्या होगा? पहली बात तो ये, कुछ चीज़ों के लिए आपको ये समझना होगा कि जब जब ग्रहों का अस्त होता है, जैसे सूर्य के अस्त होने पर कहीं न कहीं पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा बताया जाता है और शास्त्रों में भी उल्लेख आया है कि सूर्य के अस्त होने पर मानव ही नहीं अपितु संस्कृति, प्रकृति दोनों प्रभावित होने लगती है। लेकिन जब प्रातः पुनः सूर्योदय होता है तो फिर खिलखिलाने लगते हैं। ऐसे ही जब मानव जीवन के आचार व्यवहार, आयाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, पूजा पाठ आदि इन गतिविधियों के अंतर्गत किसी भी ग्रहों का जब अस्त होना होता है, राशिगत होता है, तो कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। आपको कम बोलना है, अनियंत्रित
जो आप अनियंत्रित हैं, नियंत्रण में रहना है, अनियंत्रित भाषा का प्रयोग नहीं करना है, मिथ्यावादी न बने, प्रलाप ऐसा न करें जिससे प्रपंच और ज़्यादा बढ़े। खास करके बिजनेस, नौकरी और यदि संचार अर्थात टेलीविज़न पे काम कर रहे हों तब भी आपको संयम रखना है। शिक्षा के लिए जो बच्चे शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं, अब नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मानसिक अवसादों को लेकर के अपने केंद्र से भटकने का प्रयास न करें। इस 40 दिन के जो समय के अंतराल के विषय में यदि कहा जाए तो बुध जहां आपको इन चीज़ों में नुकसान देगा वहीं आपको लाभ भी दिलवाएगा। अब लाभ क्या दिलवाएगा? 12 राशियों में 3 ऐसी राशियां हैं जिन पर बुध बहुत ज़्यादा मेहरबान साबित होंगे। और कौन कौन सी राशियां हैं? पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी राशि धनु राशि। वृषभ राशि के जातकों में रुका हुआ जो आपका धन है वो प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में माधुर्यता आएगी, उसमें समरसता बनेगी और प्रॉपर्टी लेने के यदि बहुत लंबे समय से प्लान चल रहे हैं तो वो सफलतम दृष्टिकोण उसमें साबित होंगे। आपको करना क्या है? चतुर्थी तिथि पर या फिर बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाएं और उन्हें हरी दूर्बा चढ़ाते हुए, हरी दूर्बा की माला को चढ़ाते हुए भगवान गणेश को प्रसन्न करें। अब जो दूसरी राशि है, जो लाभदायक परिस्थितियों में 3 राशियों की विवेचना हुई है, उसमें दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों में अभी जो विवादास्पद परिस्थितियों का सामना लंबे समय से पार्टनर से करना पड़ रहा था, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब ये आप बहुत सौम्य रहेंगे, सरल रहेंगे, अपनी भाषा, अपनी परिभाषा में आप बहुत कुछ बदलाव देखेंगे। तो आपको भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणपति को पीले पुष्पों का हार या माला समर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि पंचामृत से भगवान गणपति को स्नान कराएं और प्रसाद स्वरूप में आप और अपने दाम्पत्य जीवन में आपकी संगिनी या आपके मित्र या आपके सहयोगी या परिवार वाले जिनको भी उसको रसास्वादन, रसपान कराया जाएगा, उनके भी विचारों में कहीं न कहीं सद्विचार की उत्पत्ति होगी। अब तीसरी राशि, अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, धनु राशि। इस बुध के अस्त होने से धनु राशि को भी लाभ होगा। लाभ की स्थिति धनु राशि में जो विशेषता देखी जा रही है वो ये है कि अगर आप नौकरी व्यवसाय करते हैं तो आपके प्रमोशन जैसी गतिविधियां बनेंगी। प्रमोशन में क्या है कि अगर नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। आप व्यापार कर सकते हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। ऐसी तमाम प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। यदि आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो धनु राशि के जातकों को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। अब इन 3 राशियों के साथ जो परिस्थितियां हैं, विपरीत 9 राशियों के साथ भी ऐसी परिस्थितियां बने, आपको क्या करना चाहिए? बुध के अस्त के समय, यह 40 दिन का जो समय है अर्थात 38 दिन का जो समय है, इसमें आप भगवान गणपति के मंदिर में आप जाएं, वहां गणपति अथर्वशीर्ष का उस मंदिर में बैठ करके पाठ करें। और यदि गणेश अथर्वशीर्ष आपके पास उपलब्ध ना हो तो गणपति गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करें, स्मरण करें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आने वाली संपूर्ण विघ्न बाधाएं हम सब के जीवन को प्रभावित न करते हुए प्रकाशित करें। हमें गणपति सद्बुद्धि प्रदान करें और एक ऐसी दिशा और दशा का चयन हो जिससे मानव जीवन का ही नहीं अपितु हमारे जीवन का भी कल्याण हो। वो मंत्र है कौन सा? ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसी मंत्र का आप पाठ करें कम से कम 21 बार उस मंदिर में, देवालय में बैठ करके। भगवान गजानन का जो गज जैसा मुख लगा हुआ है, जो हाथी का मुख लगा हुआ है, ऐसे लंबोदर, ऐसे एकदंत, ऐसे विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो। ऐसी संपूर्ण जानकारियां एस्ट्रो तक पर प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।